आपके लिए पूजा मैम बैठी हैं, वो आपको बता ही देंगी कि आपको यूलिप में निवेश करना है कि नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में चुनाव करना है तो कौन सा करना है। तो आपको वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूजा मैम वो काम कर लेंगे आपके लिए। अभी उन्होंने ये बात कही कि जब बाजार में तेज़ी आती है तो डेट में जाना चाहिए, जब बाजार में मंदी आती है तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग उसका उल्टा कर देते हैं कि जब बाजार में तेज़ी आती है तो इक्विटी में उतर जाते हैं, और बाजार में जब मंदी आती है तो डेट तलाशते हैं। खैर, लेकिन ये करना हमेशा आपको उल्टा ही चाहिए। अच्छा पूजा मैम, आपने बहुत सारी बातें तो बताई, लेकिन ये तो बताइए कि किन को करना चाहिए निवेश, किन का रिस्क एपेटाइट वैसा रहता है, कौन किस तरह के चार्जेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके, जब इतना बिकता है, इतनी सेलिंग होती है तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो इसके फायदे भी रहे होंगे और डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। ऑब्वियसली बात है हायर चार्जेस हैं, इसीलिए लोगों को ये अफसोस भी होता है बाद में चलकर। तो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या किन को वेल सूटेड है ये? जी। देखिए सुमित, जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया वैसे ही उसको थोड़ा और एलॉबरेट कर लेती हूँ कि अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी का रूट लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है जो 10% है 1 लाख के गेन के ऊपर, और शॉर्ट टर्म जो है 15% के आसपास, और डेट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उस तरीके के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं वो आपको एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने यूलिप चूज किया है, और जैसे आपने कहा काफी लोग इसको प्रेफर भी करते हैं क्योंकि अगर वो जानकारी रखते हैं और हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट अगर मैं देखूं तो उन्हें ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक तो जब भी मेच्योरिटी होगी तब उनके मेच्योरिटी पे टैक्स नहीं होगा अगर इनका प्रीमियम 2.5 लाख के अंदर है तो। ये एक चीज है क्योंकि ये चेंज आया है। दूसरा, आप मल्टीपल स्विचेस कर सकते हैं। अभी काफी तरीके के यूलिप प्लान्स हैं मार्केट में। आपको देखना होता है हर इंडिविजुअल प्लान को पढ़ाई करके, स्टडी करके कि किस तरीके के प्लान्स आपको सूटेबल है। कुछ प्लान्स आपको साल में अनलिमिटेड स्विचेस अलाउ करते हैं, कुछ 4 ही स्विचेस अलाउ करते हैं। सो ये जो स्विच की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपने मेंशन किया इक्विटी से डेट में या डेट से इक्विटी में जो वॉलेटाइल हम पीरियड देखते हैं उस समय पे, ये आमतौर पे अगर हम करने जाते हैं तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म है, टैक्सेशन लग सकता है, बार बार स्विच करने से आप इन सारी चीजों में आपको रिटर्न की मार लग सकती है। जहां पे सामने यूलिप में ये आपको बेनिफिट दे सकता है कि अगर आप इस तरीके के मल्टीपल स्विचेस करते हैं तो आपको वहां पे एग्जिट लोड, टैक्स, ये सारी चीजें नहीं लगती है। सो ये हो गई एक टैक्स बेनिफिट के तौर पे। आप अगर जानकारी रखते हैं, हाई टैक्स ब्रैकेट में है, गोल प्लानिंग करना चाहते हैं, काफी यूलिप प्रोडक्ट्स ना गोल स्पेसिफिक भी आते हैं। 10 साल 15 साल जिस तरीके के गोल्स के हिसाब से अगर वो आपके साथ मैच कर रहा है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन का हो गया, रिटायरमेंट हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया। सो आपको ध्यान से समझना है और फिर ही प्रोडक्ट को परचेज करना है। जैसे आपने चार्जेस की बात की, मैंने कहा जैसे प्रीमियम अलोकेशन है, मोर्टेलिटी है, फंड मैनेजमेंट है। अगर विड्रॉ करते हैं तो वो स्विचेस के थोड़े बहुत, स्विचेस के तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही माइनर सा कुछ चार्ज लग जाता है, लेकिन बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं आपको कि कितने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल कुछ ऐसे भी यूलिप, मतलब कुछ समय से ऐसे यूलिप आए हैं जो 4G हम कहते हैं, 4th जनरेशन, जिसमें काफी चार्जेस भी कम किए हैं। सो आपको देखना है कि पिछले सालों से जो रिटर्न्स हैं वो क्या आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न से बेटर हैं, तो आप इस तरीके के प्लान को चूज करें। अगर ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नया प्लान लेने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान में हैं तो मेरी सलाह में, अगर आप जब तक आपका प्लान है, अगर आपने ऑलरेडी 5 इयर्स पार कर ली है, जो लॉक इन प्रोडक्ट है, अगर आप पूरा पीरियड टेन्योर तक आप रहेंगे तो आपको ज्यादा चार्जेस की मार नहीं लगेगी और आप बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बीच में से 5 साल के अंदर ही अगर आप निकलना चाहते हैं तो एक तो वो पैसा भी आपका डिसकंटिन्यू एंड सरेंडर चार्जेस लग जाएंगे, वो पैसा भी आपको लॉकिंग के बाद मिलेगा। सो ये सारी चीजें हैं, बातें हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट में है तो क्या करना चाहिए ये समझने के लिए चार्जेस देखना जरूरी है। आप एक एडवाइजर के साथ बैठ के समझ के, गोल्स भी इंपॉर्टेंट है सुमित, एंड एट द सेम टाइम आपके चार्जेस कितने जा रहे हैं और वो चार्जेस बेयर करने के बाद भी अगर रिटर्न मिल रहा है तो ये सारी चीजें देखना है। देखो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है,
क्योंकि ये एक साधारण या सिंपल इन्वेस्टर के लिए नहीं बना है, ये एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क ले सकता है, जो मार्केट को समझता है, क्योंकि इस तरीके की जो एडवांटेजेस है वो अगर ये इन्वेस्टर लेगा तो डेफिनेटली उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा ये प्रोडक्ट। जी। पूजा जी, यूलिप और ईएलएसएस ये दोनों बहुत ही कॉमन इंटरचेंजेबली यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप ही उस डिफरेंस को क्लियर कर दें, क्या होता है और कितना सही होता है इन दोनों में निवेश करना। जी, देखिए ईएलएसएस जो है ना वो एक टैक्स बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है। मतलब आपको अगर 80C में 1.5 लाख तक की जो लिमिट मिलती है, जो आपको डिडक्शन मिलता है, उसमें निवेश करने के जो बहुत सारे विकल्प है, जैसे इंश्योरेंस प्लान्स है, यूलिप प्लान्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैसे एक 100% मार्केट लिंक्ड कोई प्रोडक्ट है तो वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, अब इसका जो लॉक इन है वो 3 साल है, लेकिन सामने यूलिप का जो लॉक इन है वो 5 साल है। ठीक है, लेकिन जब आप मेच्योरिटी की बात करें तो आपको यूलिप में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है मेच्योरिटी में, लेकिन लॉक इन की बात करें तो यहाँ आपको कम लॉक इन है, वहां आपको ज्यादा लॉक इन है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस और ये सारी चीजें ऑलरेडी है, टर्म प्लान ले रखा है ऑलरेडी आपका, और फिर टैक्स बेनिफिट के लिए ही अगर आपको निवेश करना है तो ईएलएसएस डेफिनेटली एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आपको 80 डिडक्शन भी मिल रहा है और आपको मार्केट में बने रहने का एक मौका भी मिल रहा है। तो अच्छे रिटर्न्स देखते ही हम ईएलएसएस में अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन जानकार इन्वेस्टर है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, तो एक कॉम्बो प्रोडक्ट जैसा यूलिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपका दोनों ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, और इंश्योरेंस भी हो जाएगा, एटीसी बेनिफिट भी हो जाएगा, लेकिन लॉक इन आपको 5 इयर्स है, उसके पहले आप सरेंडर करेंगे तो चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर आप एक पेशेंट और डेडिकेटेड इन्वेस्टर हैं और बीच में से मार्केट के कोई उतार चढ़ाव से या फिर कोई और जरूरत की वजह से नहीं निकालते हैं, तो ही आप इस प्रोडक्ट में एंटर करें। वरना जो हम हमेशा कहते हैं सुमित, नॉर्मली मैं भी मेरी सलाह में अपने इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को यही सलाह देती हूँ कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो को, तो आप इंश्योरेंस अलग रखें और इन्वेस्टमेंट अलग रखें। उससे क्या होगा, एक तो टर्म प्लान, एक प्योर वेनिला टर्म प्लान आपको आप ले सकते हैं, तो उसका एक अलग ही आपका सुविधा आपकी हो जाएगी। और जो रिटर्न्स है, जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है आपका, वो आप एसआईपी के जरिए कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, आपको कोई लॉकिंग की जरूरत नहीं है, आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, आपको काफी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। वहां आपको एटीसी में निवेश करना है, आप एटीसी कर सकते हैं, आपको रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना है, आप वो कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि एक कंफर्ट लेवल हो जाता है अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंट है वो। सो अगर मैं इसको कंक्लूड भी करना चाहूं तो अगेन मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट्स अगर आप अलग रखें तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे चुनिंदा इन्वेस्टर्स हैं जो अगर यूलिप जैसे प्रोडक्ट को समझे और उनके बेनिफिट्स के हिसाब से अगर वो इसे यूज करें और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो डेफिनेटली उनके लिए ये फायदेमंद है। तो आपकी तरफ से जो हम यूलिप्स होंगे जिनका चुनाव आपने किया है, वो कौन से होंगे? लिस्ट करे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे HDFC का एक है क्लिक टू इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बजाज अलायंस का है फ्यूचर वेल्थ गेन, ICICI प्रूडेंशियल का है एक सिग्नेचर प्लान, और टाटा AIA का एक स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान है। बेसिकली आप जैसे मैंने कहा, काफी यूलिप प्लान्स में ऑप्शंस हैं। टर्म के साथ साथ आपको राइडर्स भी मिल जाते हैं, इनबिल्ट राइडर्स, जिसमें आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया या एक्सीडेंट बेनिफिट हो गया, ये सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। सो आप क्या प्रीमियम पे कर रहे हैं और सामने आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये तो देखना ही है, क्योंकि बेनिफिट्स तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट में वो लोग अच्छे से आपको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन
प्रोडक्ट नोट, प्रोडक्ट का जो इनसाइड एक आपको जो ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपको चार्जेस भी पढ़ने हैं कि क्या चार्जेस लग रहे हैं, अगर बीच में आप निकलना चाहते हैं तो क्या चार्जेस हैं, स्विचेस करना चाहते हैं तो क्या चार्जेस हैं। जैसे मैंने कहा, 5 साल के अंदर अगर आप निकलने की कोई भी, अगर आपके दिमाग में ऐसी सोच है तो आप इस प्रोडक्ट में ना आए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो ही आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। जी, तो आपके सामने 4 विकल्प जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप यूलिप में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये विकल्प आप तलाश सकते हैं, और किन्हें करना चाहिए, क्या खूबी है, क्या खामी है, और क्या आपका नजरिया होगा, इन सब पर आपको पूजा जी ऑलरेडी अपना वक्तव्य दे चुकी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यूलिप से हटकर अब कुछ सवाल आएंगे हमारे पास, उन पर हम बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से। छोटे से ब्रेक के उस पार।